रील्स पर आपने एक गाना जरूर सुना होगा, नीरज पेप्सू दिल में बसे जाने से भाई ने सारा जहां। लेकिन जिसने भी ये सुना उसके मन में सवाल आया कि आखिर ये नीरज पेप्सू कौन है। एक ऐसा नाम जो करीब 5 साल से भी पहले इस दुनिया से चला गया, आज भी इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। ऐसा क्या हुआ कि अचानक ये शख्स सोशल मीडिया का सनसनी बन गया और फिर एक दिन अचानक दुनिया छोड़कर चला गया। उसकी मौत की असली कहानी क्या है और मौत से ठीक पहले क्या क्या हुआ था, आइए आज हम नीरज पेप्सू की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं और इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। ये कहानी सिर्फ नीरज की नहीं है बल्कि उस गांव की भी है जहां एक इंसान की ताकत ही उसकी पहचान है, फतेहपुर बेरी। ये नाम गूगल पर सर्च करने पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज यानी दुनिया का सबसे ताकतवर गांव बताया जाता है। इसका कारण है यहाँ के युवा और उनका पेशा। दिल्ली एनसीआर में क्लब्स और बार का काफ़ी चलन है। यहाँ शाम होते ही आपको कई लोगों की भीड़ दिखने लगेगी, लेकिन यहाँ इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए बाउंसर की भी ज़रूरत होती है। दरअसल ज़्यादातर बाउंसर दिल्ली के इसी गांव यानी फतेहपुर बेरी से आते हैं, इसलिए इस गांव को गूगल पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट विलेज कहा जाता है। यहाँ के लगभग हर घर में आपको पहलवान मिलेंगे। ज़्यादातर युवा या तो जिम ट्रेनर हैं या बाउंसर। इन्हीं बाउंसर में एक था नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू। नीरज तंवर, जिन्हें लोग नीरज पेप्सू के नाम से जानते हैं, 7 जनवरी 1987 को फतेहपुर बेरी में पैदा हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन नीरज का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। बचपन में उसे कबूतरबाजी का शौक था। बड़ा होकर नीरज ने स्कूल में कबड्डी खेलना शुरू किया, जिससे शरीर में थोड़ी जान आई। फिर उसने भी वही रास्ता अपनाया जो गांव के दूसरे युवाओं ने अपनाया था। सबसे पहले अखाड़े में पहलवानी शुरू की और फिर अगला ठिकाना था फतेहपुर बेरी में मौजूद जिम। यहाँ उसने अपना शरीर बनाना शुरू किया। शुरुआत में नीरज अपने दोस्तों के साथ इन्हीं कामों में लगा रहा। आगे चलकर उसने अपना खुद का बाउंसर ग्रुप भी बनाया। वक्त के साथ नीरज को लगा कि उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना चाहिए और उसने गुड़गांव में एक ढाबा खोल लिया। साल बीतता गया और नीरज पेप्सू ने इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में कदम रखा। जिम में कसरत करते हुए, डेडलिफ्ट मारते हुए और बाइसेप्स ट्राइसेप्स दिखाते हुए उसके वीडियो और तस्वीरें काफ़ी वायरल होने लगी। देखते ही देखते नीरज पेप्सू गुर्जर समाज के लड़कों के लिए एक आइकन बन गया। लोग उसके नाम के स्टेटस लगाने लगे, उनके साथ कोलैब करने की कोशिशें होने लगी। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ ही नीरज का नाम कुछ गैर कानूनी कामों से भी जुड़ा। उसे जानने वाले कुछ लोग बताते हैं कि नीरज के झगड़े शुरू हो गए थे। मारपीट और गुंडागर्दी की घटनाओं में उसका नाम आने लगा था। उनके कई साथी आज भी कई टोल नाकों पर पुलिस से भिड़ंत तो अलग अलग शहरों में जाकर लड़कों से मारपीट के किस्से अक्सर सुनाते रहते हैं। इन तमाम पॉपुलैरिटी के बीच नीरज का मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। नीरज का एक करीबी दोस्त था प्रदीप तंवर। प्रदीप की साल 2015 में एक हादसे में मौत हो गई थी। प्रदीप की मौत के बाद नीरज पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा था। वहीं दूसरी ओर नीरज ने गुड़गांव में जो ढाबा खोला था वो भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इसके बाद नीरज की जिंदगी में वो दौर आया जिसने नीरज को और विकट परिस्थिति में धकेल दिया। साल 2020 में नीरज के पिता को कैंसर का पता चला। नीरज को खुद भी पेट में अल्सर हो गया। इन सारी घटनाओं ने नीरज का मनोबल तोड़ दिया। फिर वो दिन आया जिस दिन फतेहपुर बेरी में मातम छाने वाला था, 15 मार्च 2020 का दिन। इन दिनों नीरज बहुत परेशान रहता था, इसलिए घर वाले भी उन पर कड़ी नज़र रखते थे। नीरज घर से बाहर यह कहकर निकला कि जूस पीने जा रहा हूँ। जब नीरज के भाई ने नीरज की खबर ली तो घर वालों ने कहा कि वो तो जूस पीने गया है। भाई का मन अशांत हो गया। उसे कुछ अनहोनी की गंध आने लगी थी। वह नीरज को ढूंढने निकल पड़ा और घर वालों से कहा कि वो नीरज को लगातार फ़ोन करते रहे। कुछ देर बाद नीरज वापस घर लौटा। नीरज की माँ ने बताया कि जब से घर आया है पानी पीकर बैठ गया है। घर वालों को जो शक था उन्हें सामने घटित होता नजर आने लगा था। नीरज को उल्टियां होनी शुरू हुई। घर वाले जल्दबाजी में नीरज को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने कहा कि नीरज ने सल्फास खा लिया है। घर वाले सुनकर सन्न रह गए। नीरज ने अपने भाई से कहा कि अब जाने दे। कुछ देर बाद खबर फैल गई कि नीरज की मौत हो गई है। पूरे फतेहपुर में मातम छा गया। नीरज के शव को देखने हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम यात्रा में युवाओं की संख्या इतनी ज्यादा थी कि घर वाले भी मुश्किल से शव के पास खड़े हो पा रहे थे। ये थी उस दिन की पूरी कहानी। नीरज पेप्सू, जो शारीरिक रूप से जरूर बलिष्ठ था, लेकिन मानसिक तनाव ने उसे उनका जीवन छीन लिया। अब अगर कुछ पीछे रह गया तो वो है नीरज पेप्सू के नाम के गाने और उनको आइकन मानने वाले हजारों युवा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।